सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। ये वीडियो मैंने भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बनाया है कि भविष्यद्वक्ता कौन थे और भविष्यद्वक्ताओं का ज्ञान रखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन बोलता है प्रियो कि भविष्यद्वक्ता मेरी ओर से चुने हुए होते हैं। भविष्यद्वक्ता को कोई मनुष्य नहीं चुनता है। भविष्यद्वक्ता अपने आप नहीं बनते हैं और जो अपने आप बनते हैं वो झूठे होते हैं। परमेश्वर कहता है वो झूठे होते हैं। यदि आप व्यवस्था विवरण 18 का 15 वचन पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा और तू उसकी सुनना। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो परमेश्वर नबियों को नियुक्त करता है वो नबी परमेश्वर के समान होते हैं, परमेश्वर के समान बोलने वाले होते हैं और प्रभु का वचन कहता है कि तू उनकी सुनना। तो परमेश्वर की आवाज़ को भविष्यद्वक्ता अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरा, जो परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता होगा वो मनुष्य की पदवी, स्थान या ऊंच नीची को देखकर या गरीबी को देखकर उनके लिए भविष्यवाणी नहीं करेगा। केवल जो परमेश्वर के शब्द हैं उन परमेश्वर के शब्दों को वो लोगों तक उसी रीति से पहुंचाएगा और उन शब्दों में कोई हेर फेर नहीं करेगा। प्रिय, जो भविष्यद्वक्ता हेर फेर करते हैं उनके ऊपर दंड आता है। हम देखते हैं कि मूसा ने जब परमेश्वर की बातें जब तक मानी और जैसा परमेश्वर ने उनको करने के लिए कहा, उसको कहने के लिए कहा और मूसा ने तब तक उनको वही बातें बताई तो परमेश्वर उससे खुश था और उसकी अगुवाई कर रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने जो कहा और जब परमेश्वर के उन शब्दों में मूसा ने हेर फेर की थी तो परमेश्वर उससे नाराज़ हो गया था और मूसा को परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा था। प्रियो, यदि आप यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय का 1 वचन से आप पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल बता रहा है कि मेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और कहता है कि हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कह कि जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा कह के ठहराएं, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चेता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनकर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के ऊपर पड़ेगा। लेकिन यदि वह नरसिंगे का शब्द सुनकर और उनको ना चेताए, कौन? भविष्यद्वक्ता, तो इसलिए उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वह चेत जाता है तो वह अपना प्राण बचा लेता है। परंतु यदि पहरवा यह देखने पर भी कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को न चेताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा जो है वो पहरवे से लूंगा। तो यानी कि भविष्यद्वक्ता को जो कुछ भी बोलने के लिए परमेश्वर बोलता है, तो इस वचन में बता रहे हैं कि वो भविष्यद्वक्ता को बोलना पड़ता है। अगर भविष्यद्वक्ता नहीं बोलता है और वो मनुष्य मर जाता है या दुख उठाता है या संकट में पड़ जाता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसका दंड फिर उस पहरवे से लूंगा, उस मनुष्य से लूंगा। इसी तरह प्रियो, यदि आप यिर्मयाह की पुस्तक देखें तो यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ भी मैं तुझे कहने के लिए बोलता हूँ मनुष्य से, वो तूने उनको बताना है। और जो कहूँगा, यदि मैं कहूँगा कि वो मर जाएगा या उसको ये संकट आएगा, तो वो तूने निडर होकर बताना है। यदि यिर्मयाह 1 अध्याय उसका यदि हम 8 वचन से पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 17 में कि तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर न डरना न घबराना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं।
क्योंकि सुन, परमेश्वर कहता है 19 में, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। तो परमेश्वर कहता है कि एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के साथ, एक सच्चे नबी के साथ मैं हूँ। जब अब परमेश्वर बहुत से लोगों को अच्छे अच्छे शब्द भी बोलेगा प्रियो, और अगर कोई गलती पर है, कोई गुनाह पर है, तो उसको वो उन बातों को भी चेताएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि जब मनुष्य हमसे अच्छी अच्छी बातें करता है तो हम उसकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी बातें हो जो उनकी पसंद की नहीं है, तो वो या क्रोध वाली बात है या कोई दंड वाली बात है जो उनको पसंद नहीं आई, तो वो क्या करते हैं, फिर भविष्यद्वक्ता के ऊपर दोष लगाते हैं या उनसे पीछा छुड़ाते हैं, उनका कहना नहीं मानते। तो ऐसे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि फिर वो क्या है, अपने ही गुनाह में मर जाएंगे या अपने ही गुनाह की वो सजा पाएंगे, लेकिन तू उससे बच जाएगा। लेकिन यदि तू उनको उनकी गलतियों को नहीं बताएगा और तू उनसे डर जाएगा, उनकी पदवी को देखकर या वो बहुत ऊंचे स्थान पर है उन्हें देखकर, या मेरे प्रिय हैं, मेरे अपने लोग हैं उन्हें देखकर यदि तू डर जाएगा, घबरा जाएगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूंगा। यानी कि फिर तू मेरे सामने दंड पाएगा और तू उस दंड से किसी भी रीति से बचेगा नहीं। तो प्रियो, एक सच्चा भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, वो परमेश्वर की बातें बताएगा, वो जैसी बातें होंगी वैसे ही बताएगा। अब हम क्या कहते हैं कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उस भविष्यद्वक्ता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उससे हमें दुख लगा या हमें परेशानी हुई और अब हम उस भविष्यद्वक्ता के पास नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। और ऐसी बातें आप बहुत प्रियो यिर्मयाह यशायाह की पुस्तक में देखना, आपको बहुत मिल जाएगी कि जिन राजाओं के विरोध में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बोला, तो उन भविष्यद्वक्ताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या उनको मारने के लिए प्लानिंग की गई। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रियो, जो परमेश्वर बोलेगा भविष्यद्वक्ता को वही बोलना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मृत्यु क्यों ना आ जाए। क्योंकि जब यशायाह को हिजकिय्याह राजा के पास भेजा परमेश्वर ने और कहा कि जाकर बोल कि हिजकिय्याह राजा को कि तू मर जाएगा। आप हिजकिय्याह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय का 1 से लेकर 5 वचन तक पढ़ सकते हैं, जिसमें हिजकिय्याह राजा के पास जाकर यशायाह कहता है कि अब अपने घराने के विषय में जो कुछ भी तूने आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा और तू मर जाएगा। आप सोचिए प्रियो कि वो ये राजा है, हिजकिय्याह राजा है, और इतने बड़े राजा के सामने यशायाह को परमेश्वर ने भेज दिया और कहा कि जाकर तू उसको बोल कि वो मर जाएगा। यदि आज कोई भविष्यद्वक्ता आपको आकर ऐसे शब्द बोलता है तो आप उसके विरोध में हो जाएंगे, लेकिन हिजकिय्याह राजा ने ऐसा नहीं किया प्रियो। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो कहता है कि हिजकिय्याह राजा ने दीवार की तरफ मुंह फेरकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, उससे विनती करने लगा और बिलक बिलक कर रोने लग गया। और उसके बिलक बिलक के रोने का प्रतिफल क्या हुआ कि परमेश्वर ने द्वारा से यशायाह को हिजकिय्याह राजा के पास भेज दिया और कहा कि जाकर तू उससे कह कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मैंने तेरे आंसू भी देख लिए हैं, इसलिए सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो प्रियो, जब आप भविष्यद्वक्ता की बातों को सुनते हैं और वो गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं, जो भविष्यद्वक्ता बोलता है उस पर विश्वास करते हैं, तो आशीष आपकी है। तो आप ध्यान रखिए प्रियो, यदि आपको पता है कि एक नबी जो सच्चा है और परमेश्वर की ओर से है और आप उसको अच्छे से जानते हो, तो आप उसकी बातों पर विश्वास करें और प्रार्थना करें और पश्चाताप करें।